हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुजीत और मेट्रोलाइट कंपनी से हूं। मैं आप लोग के साथ आज ग्रूमिंग के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूं। ग्रूमिंग के क्या इंपॉर्टेंस हैं, अगर कोई लोग अगर ग्रूम्ड रहते हैं, ग्रूमिंग में रहते हैं, तो उनका कहाँ बेनिफिट मिलता है, क्या बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट मिलता है, इस सब के रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करना चाह रहा हूँ। इसमें क्या, अगर किसी हॉस्पिटल में कोई, अगर एग्जांपल लेता हूँ, किसी होटल इंडस्ट्री में हो, हॉस्पिटल लाइन में हो, कहीं भी हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में अगर आप हैं और ग्रूमिंग का उसमें आप देखेंगे तो बहुत योगदान है उसमें ग्रूमिंग का। सबसे पहले आपका ग्रूमिंग ही देखते हैं, आप क्या ग्रूम्ड हैं या नहीं। आपके ग्रूमिंग में बहुत सारा चीज़ होता है। लोगों को लगता है सुंदर दिख जाना, अच्छा शर्ट पैंट पहन लेना ही ग्रूमिंग है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके ग्रूमिंग के केस में टॉप से लेके, सिर से लेके नीचे बॉटम तक में, आपके फुट तक में देखते हैं ग्रूमिंग का केस का क्या आपकी स्टैंडर्ड है। उससे पता लग पाता आप ग्रूम्ड हैं या नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि किसी हॉस्पिटल में अगर अनस्किल्ड वर्कर हैं, कोई अगर हाउसकीपिंग में है, पेशेंट केयर में है, अगर इस टाइप के ये हैं, या नर्सिंग में है जो कि स्किल्ड में आते हैं, अगर उस टाइप के लोग भी अगर ग्रूमिंग के उनका अगर चेक किया जाता तो सबसे टॉप में देखते हैं, सबसे अगर कहीं चेकिंग किया जाता सबसे पहले उनके हेयर नेट देखा जाता, अगर वो हेयर नेट में है या नहीं है। अगर हेयर नेट का भी उसकी वजह है, टेक्निकल वजह है, तो उनकी बाल कहीं गिरे ना, किसी ओटी में, ओपीडी एरिया कहीं पे भी बाल अगर टूट के गिरेगा तो इन्फेक्शन हो सकती है। तो इसलिए बाल को सेव करने के लिए हेयर नेट दिया जाता है। हेयर नेट से नीचे आ जाते हैं तो हम उसमें अगर ईयर है, ईयर रिंग्स नहीं होना चाहिए। अगर ईयर रिंग्स है तो पहले हॉस्पिटल लाइन में हटा दिया जाता है। इसके बाद मुंह पे आपके मास्क होना चाहिए, मास्क के विदाउट आप काम नहीं कर सकते हैं हॉस्पिटल में। इस केस में ग्रूमिंग में ये भी होता है, आप जैसे कि लिप्स पे आप लिपस्टिक या कोई भी ऐसे चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते जो कि किसी को सामने को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता हो, तो वो नहीं कर सकते। आप मेकअप करके बहुत ज़्यादा नहीं आ सकते, नॉर्मल मेकअप होना चाहिए। लेडीज़ के केस में जनरली मैं खास करके इसमें बता रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद यूनिफॉर्म, आपको यूनिफॉर्म होना चाहिए। हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल का यूनिफॉर्म है, या किसी कंपनी में है तो कंपनी का यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप ऐसे नहीं जो कोई भी अपना घर का कोई भी ड्रेसेस, आप स्टाइलिश ड्रेस पहन के आप नहीं आ सकते हैं। उसके फुल यूनिफॉर्म होना चाहिए जो कि प्रोफेशनल दिखे। उसमें नीचे जाए उसके गॉन आते हैं, कहीं भी कहीं पे गॉन लगाया जाता है, हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए। ग्लव्स डिपेंड करता है, हॉस्पिटल में करते हैं सर्जिकल ग्लव्स भी आती है, नॉर्मल ग्लव्स भी आती है, ग्लव्स होना चाहिए। नीचे जाए तो फुट में आपको फुट में शूज होना चाहिए, शूज से कवर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ ये भी देखा जाता है नीचे तक में, अगर हॉस्पिटल में काम करते हैं। होटल में अगर आप काम करते हैं तो होटल में भी इस चीज़ का ध्यान दिया जाता है। नेल्स कटा होना चाहिए, हेयर छोटा होना चाहिए, ये सब चीज़ का बहुत ही ध्यान दिया जाता है, ताकि आपको बोला जाएगा फुल ग्रूम्ड है। सबसे पहले जॉब लगने के लिए हो या कहीं और भी कहीं जाते हैं, अगर कोई भी लोग देखते हैं, इंटरव्यू में भी जाएंगे, सबसे पहले आपको यही देखेंगे कि आप ग्रूम्ड हैं कि नहीं। ग्रूमिंग आपको डिसिप्लिन भी इंडिकेट कराता है, तो आप डिसिप्लिन में हैं। अगर आप ग्रूम्ड हैं, डिसिप्लिन है। इसके बाद आपके इंटेलिजेंस की, आपकी नॉलेज की ये चेक किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली जॉब में भी, हाँ ठीक है आप बताइए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, उसका आप जवाब देते हैं तो सिलेक्शन रेशियो बढ़ जाती है। तो प्राय कोशिश कीजिए, जो भी आदमी अगर जॉब के लिए जाते हैं, जहाँ भी कभी हो, ग्रूमिंग का मैटर सिर्फ जॉब से नहीं है। ग्रूमिंग का मैटर आप जॉब करते हैं ऑलरेडी, वो भी उसके लिए भी है जो आप ग्रूम्ड दिखे। जिस भी सेगमेंट में कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे कर रहे हैं, डेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, उस पर भी आप अपने को ग्रूमिंग में रखने का कोशिश कीजिए। उससे अच्छा एनवायरनमेंट भी होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी रहता है। एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ काम करने में अच्छा लगता है। एक तो ये ग्रूमिंग का ये बेनिफिट हो सकते हैं। ग्रूमिंग के बाद अगर आप फुल ग्रूम्ड हैं, फिर आपसे क्वेश्चन के लिए, नॉलेज के लिए पूछा जाता है। ग्रूमिंग जरूरी है, विदाउट ग्रूमिंग आपको कहीं भी जल्दी जॉब नहीं मिलेगी। ग्रूमिंग अगर आप जॉब मिलती भी है तो पहले वो ग्रूमिंग के लिए आपको बताया जाएगा, किसी भी हालत में आप ग्रूमिंग करवाइए। इसके बाद जैसे कि मेट्रोलाइट के लिए आपके मैं बता रहा हूँ, जिसमें मेट्रोलाइट में ग्रूमिंग के केस में प्रायोरिटी में, सबसे पहला काम प्रायोरिटी में, ग्रूमिंग पे प्रायोरिटी में देते हैं। अगर आप जॉब के लिए आए हैं, आप ग्रूम नहीं है तो आपको पहले ग्रूमिंग लेना पड़ेगा, ग्रूमिंग में आना पड़ेगा। अगर ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं तो हम लोग फर्स्ट डे में ही उनको ग्रूमिंग का इंडिकेशन दे देते हैं।